हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में। ये क्लास यूपी पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी, यूजीसी नेट जीआरएफ, डी ट्रिपल एसबी, बीपीएससी, एमपीपीएससी और सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कोई एक ही एग्जाम के लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सबके लिए ये एक प्रैक्टिस क्लास है। ये एक प्रैक्टिस क्लास है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करती, सीधे हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। डेली 9 PM पर हम ये क्लास करते हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन को कम से कम 15 से 20 मिनट के अंतर्गत सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मैंने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन गरीबी की संस्कृति के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में से है, जिन्होंने उच्च मृत्यु दर, युवा वर्ग में महिला और पुरुषों दोनों आजीविका कमाने में कार्यरत, स्वास्थ्य और शिक्षा के निम्न स्तर, संगठनों और राजनीतिक दलों में भागीदारी जैसी इसकी विशेषताओं को चिन्हित किया है। किसने किया है? ऑप्शन ए डब्ल्यू क्राउज ने, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस ने, ऑप्शन सी जेएफ क्यूबर ने और ऑप्शन डी गुन्नार मिडल ने। तो बताइए ये कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रक्रियात्मक विकल्प मतलब फंक्शनल अल्टरनेटिव की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए पार्सन्स ने, ऑप्शन बी मर्टन ने, ऑप्शन सी वेबर ने और ऑप्शन डी दुर्खिम ने। तो बताइए ये अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था, इसलिए इसे हम नहीं देखेंगे। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉड-डेन्ड्रेडॉफ संस्करण को निम्न में से क्या मानते हैं? मतलब स्ट्रेटिफिकेशन को क्या मानते हैं? ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक समूह, ऑप्शन बी विवरणात्मक समूह, ऑप्शन सी तार्किक समूह और ऑप्शन डी अवशिष्ट। तो बताइए क्या मानते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विवरणात्मक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक गांव, एक शहर, एक जनजाति और एक राष्ट्र किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी समुदाय और ऑप्शन डी संस्था। तो बताइए एक गांव, एक शहर और एक जनजाति और एक राष्ट्र किसके उदाहरण है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीएस घुरिये के अनुसार किसको परिभाषित करने का कोई भी प्रयास इस परिघटना की जटिलता के कारण विफल होने के लिए बाध्य है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी अपराध, ऑप्शन सी सामाजिक विघटन और ऑप्शन डी जाति। तो बताइए क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके अनुसार जाति व्यवस्था वंशानुगत समूहों से निर्मित है, जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी तीन रूपों में एक दूसरे से जुड़ी हुई है? पहला है परिस्थिति के संस्करण के पदानुक्रम के रूप में, दूसरा है विस्तृत नियमों के आधार पर जो कि उनके अलगाव के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, तीसरा है श्रम के विभाजन के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली अंतर्निर्भरता के रूप में। ऑप्शन ए जीएस घुर्ये, ऑप्शन बी एस सी दुबे, ऑप्शन सी बोगैन और ऑप्शन डी आर के मटन। तो बताइए ये कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी वोगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए विविधता,
ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी संपूर्णता और ऑप्शन डी विचारात्मक और आदर्शात्मक संस्कृति। तो इसमें से कौन सी ऐसी धारणा है जो उत्तर आधुनिकता से रिलेटेड नहीं है, बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी विचारात्मक आदर्शात्मक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास की अवधारणा में निम्न में से किसके मध्य सामंजस्य पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास, ऑप्शन बी पर्यावरण और विकास, ऑप्शन सी प्रगति और विकास और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सतत विकास की अवधारणा में किसके मध्य सामंजस्य पर जोर दिया जाता है, बताइए। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी पर्यावरण और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश के साथ पाया जा सकता है? पहला बचत, दूसरा श्रम आपूर्ति, तीसरा मानव पूंजी, चौथा आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन ए केवल दो, ऑप्शन बी एक और तीन, ऑप्शन सी दो तीन और चार और ऑप्शन डी एक दो तीन और चार। तो बताइए क्या इसका सही होगा? जनसांख्यिकी लाभांश किससे संबंधित है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी एक दो तीन और चार। बचत भी, श्रम की आपूर्ति भी, मानव पूंजी और आर्थिक वृद्धि सभी क्या है? जनसांख्यिकी लाभांश के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के जनसांख्यिकी चरणों को उसकी विकास दर के अनुसार 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वह है ऑप्शन ए पहला है स्थिर वृद्धि, दूसरा है तीव्र वृद्धि, तीसरा है स्थिर वृद्धि, स्थिर जनसंख्या और चौथा है उच्च वृद्धि। तो इसको क्या करना है, आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, क्रम से बनाना है। ऑप्शन ए एक दो तीन चार, ऑप्शन बी दो चार एक तीन, ऑप्शन सी तीन एक दो चार और ऑप्शन डी चार दो एक तीन। तो बताइए कौन सा, कैसे ये क्रम लगेगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, स्थिर जनसंख्या आएगी, उसके बाद आएगा स्थिर वृद्धि, उसके बाद आएगा तीव्र वृद्धि, उसके बाद क्या आएगा, उच्च वृद्धि। ये इसका क्रोनोलॉजी है, आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र में केस स्टडी में कौन सी विधि शामिल है? ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी मात्रात्मक, ऑप्शन सी सांख्यिकी और ऑप्शन डी काल्पनिक। तो बताइए जो केस स्टडी होती है उसका क्या होती है, मतलब क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, हाइपोथेटिकल होती है या स्टैटिक्स से रिलेटेड होती है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए गुणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास के संबंध में किस समाजशास्त्री ने यह कहा है कि आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को बताता है? प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि एक और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर एवं दूसरी ओर मानवीय व्यवहार पर निर्भर होता है। ऑप्शन ए डब्ल्यू रोस्टो, ऑप्शन बी डब्ल्यू लेविस, ऑप्शन सी विलियम हार्वे और ऑप्शन डी जी सुम्पीटर। तो बताइए ये कथन किसका है? आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को बताता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि एक और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर एवं दूसरी ओर मानवीय व्यवहार पर निर्भर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डब्ल्यू लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक प्रथा है
जिसमें ऊंची जाति का लड़का निचली जाति की लड़की से विवाह कर सकता है? ऑप्शन ए अनुलोम विवाह, ऑप्शन बी बहिर्विवाह, ऑप्शन सी अंतर्विवाह और ऑप्शन डी प्रतिलोम विवाह। तो बताइए कौन सी ऐसी प्रथा है जिसमें उच्च जाति का लड़का होता है और निचली जाति की लड़की से विवाह करता है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए अनुलोम विवाह, हाइपरगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिम समाज में जादू एवं धर्म के प्रक्रियात्मक प्रभावों की व्याख्या किसने अपनी पुस्तक मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज में की है? ऑप्शन ए मेलिनोवस्की, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी नॉडेल और ऑप्शन डी पार्सन्स। तो बताइए ये पुस्तक किसकी है? मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए मेलिनोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा सामाजिक घटनाएं चीजें हैं और उन्हीं चीजों के रूप में माना जाना चाहिए? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी उल्रिच बेक। तो बताइए सामाजिक घटनाएं चीजें हैं और उन्हें चीजों के रूप में माना जाना चाहिए, ये किसका कथन है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? सोशल फैक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है शक्ति व्यवस्था का झुकाव उन समूहों के पक्ष में होता है जो गांव के लोगों की आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं? ऑप्शन ए योगेश सिंह, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी टी.के. उमन और ऑप्शन डी के.एम. कपाड़िया। तो बताइए ये कथन किसका है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह। ये एक न्यू क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समाजशास्त्री ने ग्रामीण और शहरी समुदाय के लिए क्रमशः गैमिन सेफ और गैसिल सेफ समाज का प्रयोग किया? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी फर्डिनेंड टोनी, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमन और ऑप्शन डी लुइस विट। तो बताइए गैमिन सॉफ्ट और गैसिल सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फर्डिनेंड टोनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए द्विपक्षीय, ऑप्शन बी स्थिर प्रक्रिया, ऑप्शन सी गणतांत्रिक प्रक्रिया और ऑप्शन डी व्यापार अनुबंध। तो बताइए सामूहिक सौदेबाजी की कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्थिर प्रक्रिया। ये क्या है? सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है, बल्कि द्विपक्षीय हो गया, गणतांत्रिक प्रक्रिया हो गया और व्यापार अनुबंध। ये क्या है? ये है सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हेलीबुरी में माल्थस की नियुक्ति की गई, जिसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सेंटर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑप्शन बी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड हायर स्टडीज, ऑप्शन सी ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ऑफिसर रिक्रूटेड, ऑप्शन डी सेंटर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ऑफिसर रिक्रूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के अलावा निर्वचनात्मक बोध के साथ निम्न में से किसका नाम जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए डिल्थे, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी कॉन्टे और ऑप्शन डी मार्क्स। तो बताइए निर्वाचनात्मक बोध के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए डिल्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरेटो के अनुसार मनुष्य की संपूर्ण क्रियाओं में से यदि तार्किक क्रिया को निकाल दिया जाए तो बचेगा वह क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए भ्रांतर, ऑप्शन बी अतार्किक क्रिया, ऑप्शन सी विशिष्ट चालक और ऑप्शन डी प्रतीकात्मक क्रिया। मनुष्य की संपूर्ण क्रियाओं में से यदि तार्किक क्रिया को निकाल दिया जाता है तो वह क्या कहलाएगा? बताइए। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी विशिष्ट चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एसी दुबे ने किस पुस्तक में लिखा, यह याद रखना आवश्यक है, भारतीय जनसंख्या का बड़ा बड़ा हिस्सा अलग अलग मात्रा में नस्लीय मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कोटेशन एसी दुबे ने अपनी किस पुस्तक में लिखी है? ऑप्शन ए इंडियन विलेज, ऑप्शन बी इंडियन सोसाइटी, ऑप्शन सी इंडिया चेंजिंग विलेजेस और ऑप्शन डी द कमान। ये जितनी सारी पुस्तकें दी है ये सारी एसी दुबे की है। तो इनमें से किसमें बात इन्होंने की है कि यह याद रखना आवश्यक है कि भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अलग अलग मात्रा में नस्लीय मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक रूप से स्थापित काम करने के तरीकों को कहा जाता है। ऑप्शन ए संस्था, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी मानदंड और ऑप्शन डी मूल्य। तो बताइए सामाजिक रूप से स्थापित काम करने के तरीकों को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भूमिका एक अभिनेता मंच पर निभाता है उसे कभी कागज के रोल पर लिखा गया था, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी आगस्ट कॉम, ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए ये किसका कथन है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी टॉलकट पार्सन ने कहा था जो भूमिका एक अभिनेता मंच पर निभाता है उसे कभी कागज के एक रोल पर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार दरिद्रता परिणाम है। ऑप्शन ए अभाव का, ऑप्शन बी संघर्ष का, ऑप्शन सी शोषण का और ऑप्शन डी अशिक्षा का। तो बताइए दरिद्रता किसका परिणाम है? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी शोषण का। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आपको कोई सजेशन देना हो तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।